रामनगर शहर के बाहर खड़ी वो पुरानी हवेली सदियों से वीरान थी। ये कहानी है विक्रम की, जो पुरानी पेंटिंग्स में दफन कहानियों को जिंदा करता था। विक्रम को पुरानी पेंटिंग्स ठीक करने का बहुत शौक था। उसे लगता था कि हर तस्वीर की अपनी एक कहानी होती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस हवेली में वो जा रहा है, वहाँ की तस्वीर कहानी नहीं सुनाती, बल्कि खत्म कर देती है। विक्रम को शहर के पास वाली एक पुरानी हवेली में बुलाया गया था। काम बहुत आसान था, हॉल के में टंगी एक पुरानी पेंटिंग को पूरा करना। हवेली सुनसान थी, मानो सदियों से सांस नहीं ली हो। हवेली का चौकीदार बूढ़ा और खामोश था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चिंता तैर रही थी, जैसे वो कुछ कहना चाह रहा हो पर होंठ ना हिला पा रहा हो। उसने विक्रम को हॉल का दरवाजा खोल कर दिया और बिना कुछ बोले वहां से चला गया। हॉल में दाखिल होते ही विक्रम को लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर बर्फीली उंगलियां रख दी हों। हॉल के बीचों बीच रखी हुई थी वो पेंटिंग जिस पर सफेद पर्दा टंगा हुआ था। विक्रम ने उससे पर्दा हटाया, धूल का एक गुबार उड़ा। जब विक्रम ने उस तस्वीर को देखा तो वो देखता ही रह गया। वो एक औरत की तस्वीर थी जिसने लाल रंग की साड़ी पहनी थी, हाथों में कंगन थे। सब कुछ बहुत खूबसूरती से बनाया गया था, लेकिन उसका चेहरा नहीं था। गर्दन के ऊपर सब कुछ खाली था, जैसे बनाने वाला चेहरा पूरा नहीं कर पाया। विक्रम को लगा शायद पुराने आर्टिस्ट की मौत हो गई होगी, इसलिए काम अधूरा रह गया। उसने अपना सामान जमाया और काम शुरू कर दिया। विक्रम बहुत हुनरमंद था। उसने रंगों को मिलाया और उस औरत का एक सुंदर सा चेहरा बनाना शुरू किया। बड़ी बड़ी आंखें, तीखी नाक और मुस्कुराते हुए होंठ। रात के 2 बजते बजते विक्रम ने वो पेंटिंग पूरी कर दी। अब वो औरत बेजान नहीं लग रही थी, वो बहुत सुंदर दिख रही थी। विक्रम को अपने काम पर बहुत गर्व हुआ। थकान की वजह से वो वहीं हॉल में सोफे पर सो गया। अगली सुबह जब विक्रम की आंख खुली तो उसने सबसे पहले अपनी बनाई पेंटिंग को देखा, और देखते ही उसके पसीने छूट गए। तस्वीर में उस औरत का चेहरा गायब था। वो सुंदर आंखें, वो होंठ, सब कुछ मिट चुका था। विक्रम को लगा शायद ये उसका वहम हो, शायद उसने पेंटिंग पूरी ही ना की हो। वो अपने काम में इतना डूबा रहता है, शायद उसने सपना देखा होगा, वो रात आते ही सो गया होगा। दूसरी रात विक्रम ने फिर से वही मेहनत की। उसने दोबारा उस औरत का चेहरा बनाया। रात गहरी हो रही थी, विक्रम काम में मग्न था। तभी उसे हॉल में किसी के चलने की आवाज आई। छप छप छप, जैसे कोई गीले पैरों से फर्श पर चल रहा हो। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा। हॉल एकदम खाली था, सिर्फ उसकी अपनी परछाई दीवार पर दिख रही थी। विक्रम ने इसे अपना वहम समझा। उसने पेंटिंग पूरी की और कहा, अब देखता हूं ये चेहरा कैसे मिटता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो चेहरा मिटता नहीं है, उसे मिटा दिया जाता है। उस रात विक्रम सोया नहीं। घड़ी में 3 बज रहे थे। अचानक कमरे का तापमान गिर गया। विक्रम को ठंड लगने लगी। उसने देखा कि पेंटिंग वाला कैनवस हिल रहा है, और फिर विक्रम ने जो देखा उसकी रूह कांप गई। पेंटिंग में से लाल साड़ी का पल्लू बाहर निकलकर हवा में लहराने लगा। वो पेंट बह नहीं रहा था, बल्कि पेंटिंग वाली औरत कैनवस से बाहर निकल रही थी। उसका शरीर तो था, लेकिन गर्दन के ऊपर कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ एक काला खाली अंधेरा। वो बिना चेहरे वाली औरत धीरे धीरे विक्रम के पास आई। विक्रम डर के मारे पत्थर हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। जब तक वो समझ पाता ये सपना है या सच, उस बिना चेहरे वाली औरत ने विक्रम से कहा, मैंने तुम्हें चेहरा बनाने के लिए नहीं बुलाया था विक्रम, मुझे तो बस एक चेहरा चाहिए था, एक चित्रकार का चेहरा।
अगली सुबह जब चौकीदार हॉल में आया तो विक्रम वहां नहीं था। उसका सामान वहीं पड़ा था। चौकीदार की नजर पेंटिंग पर गई और वो कांप गया। आज पेंटिंग अधूरी नहीं थी, वो पूरी हो चुकी थी। उस औरत के शरीर पर आज एक चेहरा था, एक डरा हुआ, सहमा हुआ चेहरा, जिसकी आंखों में मौत का खौफ था। वो चेहरा विक्रम का था।